छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज़्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्या राहुल गांधी फेल हो गए हैं पूरे रूप से देश में? महाराष्ट्र की जीत भी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। और पिछले सरकार में, महायुति की सरकार में, जो महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र के विकास में काम किया है, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। वहाँ के जनता को भी, वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई है। भूपेश बघेल को जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र की, यहाँ भी तमाम बड़े दावे किए गए थे, क्या कहेंगे? अब कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे भूपेश बघेल हों, ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटाधारी होना है। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया, उसको 36वें साल में भी बनाए रखा। और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उनको धूल चटा दी और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। सांसद महोदय, 3 बड़े मुद्दे लेके कांग्रेस उतरी थी और जीत का दावा कर रही थी, तो क्या पूर्ण रूप से खारिज हो गई तीनों के तीनों डिमांड? निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। समीकरण की चर्चा हुई, जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का।
आपका किला अभी तक कोई भेद नहीं पाया। और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो। कांग्रेस वायनाड को लेकर बड़ा खुश है और ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से हावी हो जाएंगी। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। झारखंड में कहाँ चूक होगी? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर चुनाव बीजेपी जीते, इसलिए जनता का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है। परंतु देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत ने ये बता दिया कि जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के ऊपर में जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। कांग्रेस ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों को लेकर फिर से तो झारखंड में ईवीएम में क्या हुआ, जरा इसकी जानकारी दे दें। दक्षिण को लेकर कांग्रेस पहले से कहती रही कि तमाम रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ देगी, आज जवाब क्या है कांग्रेस को? ऐसा है, कांग्रेस को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा और उन्होंने हमको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमारा रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण विधानसभा की जनता ने पहले 8 बार जो है बृजमोहन जी को विधायक बनाया, उसके बाद में फिर जीत दर्ज बड़े लीड के साथ में हुई है। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की, मोदी की गारंटी, ये सब चीज़ों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूँ कि हम और बृजमोहन जी मिलकर तेज़ी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। देखिए, कांग्रेस को मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज नहीं लंबे समय से कह रहा हूँ, कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता और समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान बन गई और जनता कांग्रेस से दूर हो रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को इस बात का नसीहत देना चाहता हूँ, सुधर जाओ आप। अभी जनता दूर हुई है, आने वाले समय में आपके कार्यकर्ता भी दूर हो जाएंगे। वो कब तक के झूठ बोलेंगे, परेशान हो गए वो। तो इसलिए जो है कांग्रेस को सुधरने का समय है। बृजमोहन की जीत है, सुनील सोनी की जीत है, भाजपा की जीत है कि कार्यकर्ताओं की जीत? ये जनता की जीत है और जनता ने जो है वो अच्छे बहुमत के साथ में लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सबका बहुत बहुत आभार देता हूँ।